Hi everybody. Today we are going to discuss about the foreign body in the ear, यानी कि कान में किसी बाहरी चीज का चले जाना। देखिए, इसको पढ़ाने से पहले आपको थोड़ा सा कान की स्ट्रक्चर में आपको रफली बता रहा हूं कि कान के जो है वो आपका 3 पार्ट होते हैं। ये हमने आपका कान का पार्ट बनाया है। तो कान के जो है वो आपका 3 पार्ट होते हैं। नंबर 1 होता है एक्सटर्नल पार्ट, नंबर 2 मिडिल पार्ट और नंबर 3 इंटरनल पार्ट। देखिए, यहां से और यहां तक का ये पार्ट जो है आपका, ये एक्सटर्नल पार्ट कहलाता है। इसको हम एक्सटर्नल ईयर कहते हैं। और ये यहां से और इतना पार्ट ये आपका मिडिल ईयर कहलाता है। और यहां से ये पीछे का पार्ट जो है ये आपका इंटरनल ईयर कहलाता है। ये बाहर वाली स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं जो बाहर से आपको दिखाई दे रही है, आपको बाहर से ये एक स्पीकर जैसा या ये एक पार्ट दिखाई दे रहा है, तो इसको हम पिन्ना कहते हैं। और यहां से एक रास्ता अंदर गया है, यहां से ये वाली चीज जो है आपका ये होगी कौन सी, इसको हम कहते हैं पिन्ना, यानी कि जो बाहर वाली स्ट्रक्चर है इसको हम पिन्ना कहते हैं पूरी स्ट्रक्चर को। और इससे कनेक्ट होती है ट्यूब। ये एक ट्यूब जो है यहां से ये यहां तक की एक ट्यूब होती है जिसको हम एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल या एक्सटर्नल ऑडिटरी मिएटस कहते हैं। तो इससे आगे की तरफ ये वाली स्ट्रक्चर मिडिल ईयर की होती है और ये इंटरनल ईयर की। तो हम इसके बारे में आपको यहां पर जो फॉरेन बॉडी चली जाती है, कोई भी बाहरी चीज जो इस नली के अंदर चली जाए, इसके अंदर चली जाती है, इस ट्यूब के अंदर चली जाती है, उसी को हम फॉरेन बॉडी इन द ईयर कहते हैं। और ये फॉरेन बॉडी इन द ईयर, देखिए, यानी कि कान में जो इस तरह की शिकायत आती है या इस तरह की कंप्लेंट होती है, वो खासतौर से बच्चों के अंदर, बच्चे जो है वो खेलते खेलते कोई भी चीज जो उनके हाथ में है वो कान के अंदर डाल लेते हैं या खुजाने लगते हैं, या खेल खेल में एक दूसरे के ऊपर फेंकते हैं तो कान के अंदर चली जाती है। तो बच्चों के अंदर और जो मेंटली रिटार्ड पर्सन होते हैं, यानी कि जो दिमाग से कम होते हैं, तो उनमें भी ये शिकायत जो है वो आपका देखने को मिलती है। अब फॉरेन बॉडी इन द ईयर जो है आपका, ये 2 तरह की फॉरेन बॉडी होती है। फॉरेन बॉडी जो है यानी कि जो बाहरी चीज होती है वो 2 तरह की होती है। एक होती है लिविंग फॉरेन बॉडी और एक होती है नॉन लिविंग फॉरेन बॉडी। लिविंग फॉरेन बॉडी जो है वो आपका क्या होती है, यानी कि जो जिंदा होती है, जो चीज जिंदा, यानी कि जैसे बेड बग, खटमल होता है आपका, मॉस्क्यूटो यानी कि मच्छर होता है आपका, आंट यानी कि चींटी होती है आपकी, कॉकरोच आपका, मिलीपैड यानी कि कान खजूरा जो होता है आपका, तो और इसके अलावा फ्लाई यानी कि मक्खी वगैरह जो है, ये जो चीजें यानी कि लाइव है, जिंदा है, वो आपके कान के अंदर क्रॉल कर जाती है, घुस जाती है, या रेंगने वाली चीज आपके कान के अंदर चली जाती है, तो वो चीजें जो है आपका क्या कहलाती है, लिविंग फॉरेन बॉडी कहलाती है। नॉन लिविंग जो है आपका फॉरेन बॉडी, नॉन लिविंग फॉरेन बॉडी जो है आपका, ये 2 तरह की होती है। नॉन लिविंग यानी कि जो जिंदा नहीं है, नॉन लिविंग फॉरेन बॉडी 2 तरह की होती है। एक होती है आपकी हाइग्रोस्कोपिक और एक होती है नॉन हाइग्रोस्कोपिक। देखिए, हाइग्रोस्कोपिक हम किसको कहते हैं, वो कौन सी फॉरेन बॉडी होती है। हाइग्रोस्कोपिक फॉरेन बॉडी हम उसको कहते हैं जो नमी पाकर फूल जाती है, जो नमी पाकर फूल जाती है, क्योंकि कान के अंदर आपका नमी होती है, तो वहां पर अगर वो फॉरेन बॉडी पड़ी है और वो कुछ वक्त के बाद फूलना शुरू हो जाती है, यानी कि जो नमी को सोखती है और सोख कर जो है वो आपका फूल जाती है, तो वो क्या कहलाती है, हाइग्रोस्कोपिक फॉरेन बॉडी कहलाती है। जैसे आपका अनाज का कोई दाना, मक्का का कोई दाना, चावल का कोई दाना, या कागज का कोई छोटा पीस, आपका पीनट यानी कि मूंगफली का दाना, या मटर का दाना, ये सब क्या है आपकी, ये आपकी जो है हाइग्रोस्कोपिक फॉरेन बॉडी है। और दूसरी होती है नॉन हाइग्रोस्कोपिक फॉरेन बॉडी। नॉन हाइग्रोस्कोपिक का मतलब है जो नमी पाकर ना फूले, जैसे कोई मेटल की थिंग या आपका प्लास्टिक की कोई थिंग। तो जैसे छोटी गोलियां होती है, लोहे की छोटी गोली होती है, प्लास्टिक की छोटी गोली होती है, ये 2 तरह की आपका फॉरेन बॉडी, यानी कि जो नॉन लिविंग फॉरेन बॉडी है वो 2 तरह की है। एक हाइग्रोस्कोपिक यानी कि जो नमी पाकर फूल जाए, और दूसरी
आपका जो है नॉन हाइग्रोस्कोपिक, यानी कि जो नमी में ना फूले, उन पर कोई फर्क ना पड़े। नमी में फूलने वाली, जैसे मैंने आपको बताया कि मुख्तलिफ किस्म के अनाज, यानी कि गेहूं का दाना, चावल का दाना, मक्का का दाना, मूंगफली का दाना या मटर का दाना, ये सब जो है क्या है, ये आपका अनाज है। या आपका माचिस की तीली के ऊपर जो पोर्शन लगा रहता है वो, और कागज का कोई टुकड़ा, कोई पीस वगैरह, ये सब क्या है, ये आपका हाइग्रोस्कोपिक फॉरेन बॉडी है। नॉन हाइग्रोस्कोपिक में मैंने आपको बताया कि मेटल थिंग्स, जैसे कांच की गोली है, प्लास्टिक की गोली है, या लोहे की कोई गोली है, वो अंदर नमी पाकर नहीं फूलती है। तो ये इस तरह से दो तरह की होती है। अब आता है इसका कॉजेज। कॉजेज क्या है इन फॉरेन बॉडीज के, किस वजह से जो है ये आपका कान के अंदर चली जाती है। जैसे नंबर 1, बच्चे खेल खेल के दौरान एक दूसरे के ऊपर कोई चीज फेंकते हैं या खुद कान के ऊपर डाल लेते हैं, कान के अंदर डाल लेते हैं, तो खेल खेल में जो है ये अंदर चली जाती है, एक बात। दूसरी, हार्वेस्ट सीजन जो होते हैं, यानी कि फसलों के सीजन जो है, वहां पर एक्सीडेंटली जो है फसलों के, यानी कि गेहूं कट रहे हैं या चावल कट रहे हैं, तो वहां पर उन पर कोई भी चीज जो है वो आपका कान के अंदर चली जाती है। तो उस सीजन में, हार्वेस्ट सीजन में भी ये आपका कान के अंदर जा सकती है। ब्रोकन एंड ऑफ द मैच स्टिक, आदमी जो है, इंसान जो है, वो आपका कान में खारिश आ रही है, खुजली आ रही है, तो माचिस की तीली निकालता है, उसको कान में जो है वो खुजाने लगता है, और जो है वो कुछ अगर कान के अंदर है मैल वगैरह, उसको निकालने की कोशिश करता है, तो वो वहीं पर ब्रेक हो जाती है, वहीं पर ब्रेक हो जाती है और टुकड़ा अंदर रह जाता है। देखिए, कान को कभी भी तीली से नहीं खुजाना चाहिए, क्योंकि इसके दो इफेक्ट हैं, दो परेशानियां इससे आ सकती हैं। नंबर 1 तो ये कि कान खुजाते वक्त या कुछ चीज बाहर निकालते वक्त वो वहीं टूट जाए, या फिर जो है जब वो इस तरह से करते रहते हैं तो गर्मी पाकर वो जल भी जाती है, गर्मी पाकर वो जल सकती है। तो इसलिए कान की तीली को कभी भी कान से कभी भी कान खुजाना नहीं चाहिए। कॉटन स्वॉब, यानी कि आप जो ईयर बड्स आ रही हैं आजकल, ईयर बड्स जो है वो आप कान साफ कर रहे हैं, तो लेकिन जो उसके आगे कॉटन लगी हुई है वो वही छूट जाए, तो वो भी आपका इस वजह से भी कान के अंदर फॉरेन बॉडी हो सकती है। लाइव इंसेक्ट्स क्रॉल ड्यूरिंग स्लीप, आप सो रहे हैं और सोते वक्त जो है कोई भी रेंगने वाला कीड़ा, यानी कि कान खजूरा है, कोई फ्लाई है, कोई मक्खी है, मच्छर है, चींटी है, ये आपके कान में घुस सकती है। नेक्स्ट आता है आपका फ्लाइज में ले एग्स, यानी कि जिस इंसान के अंदर, जिस बच्चे के अंदर कान के अंदर मवाद हो रही हो, यानी कि उसको क्रॉनिक आपका सेपरेटिव ओटाइटिस मीडिया हो, कान में मवाद हो, तो बाहर आती रहती है वो मवाद, तो ऐसी कंडीशन में जो फ्लाइज होती है, मक्खी होती है, उसके ऊपर अट्रैक्ट होती है, उस गंदगी के ऊपर अट्रैक्ट होती है और वहां पर अपने अंडे दे देती है। कुछ वक्त बाद उन अंडों से नमी पाकर एटमॉस्फेयर जब उनको मिलेगा, तो वहां पर क्या होगा कि वो अंडे जो है वो फट जाएंगे और उनके अंदर जो है वो आपका मैगट्स निकल आते हैं, वो फिर आप कान के अंदर क्रॉल कर जाते हैं। कभी कभी देखने में यह आता है कि कोई लीच वगैरह ड्यूरिंग बाथ इन पोन्ड्स, बच्चे वगैरह तालाब में नहाते हैं, तालाबों में, तो वहां पर छोटी छोटी लीच जो है पानी के अंदर होती है, तो वो भी कभी कभी कान के अंदर चली जाती हैं, जो कि लिविंग थिंग है। तो ये कुछ मेन कॉजेज हैं जिनकी वजह से ये परेशानी आ सकती है, यानी कि फॉरेन बॉडी कान के अंदर अपियर हो सकती है। क्लिनिकल फीचर्स क्या होंगे? देखिए, क्लिनिकल फीचर्स में आपको, यानी कि कान में दर्द हो सकता है, ईचिंग हो सकती है, एलर्जी हो सकती है, यानी कि खाज और खुजली हो सकती है, कान के अंदर जो है वो आपका खारिश हो सकती है, ईचिंग हो सकती है, और कान जब फिल होगा तो वहां पर इंसान को जो है वो आपका वर्टिगो, चक्कर भी आने लगते हैं बहुत सी बार, और बहुत सी बार देखने में आया कि डीफनेस हो जाता है, बहरापन भी हो जाता है, बहरापन भी देखने को मिलता है। यानी कि जब कान भरा हुआ है पूरी तरह से, तो वहां पर आवाज अंदर नहीं जा रही, तो डीफनेस की कंडीशन भी पैदा हो सकती है। कैनाल में इंजर्ड, यानी कि अभी मैंने आपको बताया कि कान की सफाई करते वक्त आप किसी इंस्ट्रूमेंट से या किसी सीख वगैरह से या माचिस की सीख वगैरह से कान को साफ करने की कोशिश करते हैं, तो वो वहां पर स्क्रैच डाल देती है, एब्रेजन डाल देती है। इन केस ऑफ हाइग्रोस्कोपिक फॉरेन बॉडी, अगर फॉरेन बॉडी जो है वो हाइग्रोस्कोपिक है, फूलने वाली है, नमी पाकर फूलने वाली है, तो क्या होगा कि वो अंदर पड़ी भी होगी और कुछ वक्त बाद जो है वो प्यूट्रीफाई हो जाएगी, वहां पर जो है उसके अंदर प्यूट्रीफेक्शन पैदा हो जाएगी, यानी कि सड़न पैदा हो जाएगी, और फिर जो है वो आपका ईयर डिस्चार्ज होने लगेगा, कान से डिस्चार्ज, मतलब कहने का कान से
कुछ पानी जैसा आने लगेगा, तो जो बाद में जो है वो इन्फ्लामेशन पैदा कर देता है। तो यानी कि ओटाइटिस एक्सटर्ना जैसे सिम्टम, यानी कि कान पर अंदर और बाहर की तरफ जो है वो आपका सूजन आ जाती है, यानी कि जब बाहर की तरफ भी सूजन आ जाएगी उसमें, तो उसको हम ओटाइटिस एक्सटर्ना कहते हैं। देखिए ट्रीटमेंट करने से पहले मैं आपको फिर एक बार इस स्ट्रक्चर के बारे में बता देता हूं, क्योंकि फॉरेन बॉडी जब एंटर होगी वो इस रास्ते से इस ट्यूब के अंदर चली जाएगी, इस ट्यूब के अंदर चली जाएगी, चाहे वो खेल के दौरान गई हो या कोई इंसेक्ट वगैरह इसके अंदर क्रॉल होकर गया हो, वो यहां तक पहुंच जाएगा। ये यहां पर एक पर्दा लगा हुआ है जिसको हम टिम्पेनिक मेम्ब्रेन कहते हैं। टिम्पेनिक मेम्ब्रेन से इधर इधर जब वो चीज रहेगी, ठीक है ना, तो यहां पर वो चीज जो है वो चाहे चींटी हो, चाहे कॉकरोच हो, चाहे आपका कान खजूरा हो, कोई भी हो, वो कान के अंदर जो है यहां से या कोई भी फॉरेन बॉडी आपका इस जगह पर चली जाती है, तो इसी को हम फॉरेन बॉडी इंडायरेक्ट कहते हैं। तो इसमें जब ये चीज चली जाती है तो इसको हमें क्या करना है, इसको रिमूव करना है, यानी कि वहां से उसको निकालना है, रिमूवल ऑफ फॉरेन बॉडी। देखिए इसको फॉरेन बॉडी को निकालने के लिए हम चार तरीके इस्तेमाल करते हैं, लेकिन ये याद रखिएगा अगर कोई कॉम्प्लिकेटेड केस है तो आप उसको घर पर निकालने की ट्राई बिल्कुल मत करिएगा। आप जो है उसको फिर स्पेशलिस्ट के पास जाइए, वो अपने इंस्ट्रूमेंट्स के जरिए जो इसी काम के लिए होते हैं, तो उन इंस्ट्रूमेंट्स के जरिए जो है वो आपको आसानी से निकाल सकते हैं। लेकिन घर पे ट्राई मत करिए, क्योंकि अगर आप घर पे ट्राई करेंगे तो हो सकता है आप बजाय फायदे के नुकसान कर बैठे, यानी कि आप उसको निकालने की कोशिश कर रहे हैं तो आपके कान के अंदर कहीं पर जख्म पैदा हो जाए, या बजाय वो बाहर आने की चीज अंदर इंसर्ट हो जाए, और अंदर इंसर्ट होकर ये जो पर्दा है, कान का पर्दा जिसको आप कहते हैं, तो ये कान का पर्दा रप्चर हो जाए, तो ये और ज्यादा परेशानियां और ज्यादा कॉम्प्लिकेशन पैदा कर सकता है। तो इसलिए किसी भी कॉम्प्लिकेटेड केसेस में आप जो है इसको घर पे अटेम्प्ट मत करिएगा, घर पे कोशिश मत करिए, इसको स्पेशलिस्ट के पास जाइए, ताकि वो जो है सही तरीके से जो साइंटिफिक प्रोसेस है, साइंटिफिक तरीके हैं, उनसे उसको निकाल सके। फॉरेन बॉडी को निकालने के तरीके बता रहा हूं, देखिए कुछ, यानी कि रिमूवल ऑफ फॉरेन बॉडी फ्रॉम द ईयर, कान से फॉरेन बॉडी को निकालना। किस तरह से निकालेंगे, देखिए चार मेथड है, चार तरीकों से हम इसको निकाल सकते हैं। इसके चार तरीके होते हैं। नंबर 1 फोर्सेप मेथड, नंबर 2 सिरिंजिंग मेथड, नंबर 3 जो है आपका माइक्रोस्कोपिक रिमूवल, और नंबर 4 जो है पॉस्चर आपका अप्रोच। तो नंबर 1 पर आता है आपका फोर्सेप मेथड। फोर्सेप मेथड जो है एक इंस्ट्रूमेंट आता है जिसको हम एलिगेटर फोर्सेप कहते हैं। ये कुछ इस तरह का होता है, तो एलिगेटर फोर्सेप जो है उसके जरिए हम कान के अंदर इसको इंसर्ट करके और फॉरेन बॉडी को पकड़ के धीरे से निकाल सकते हैं, फोर्सेप मेथड। दूसरा आता है आपका, इसको एलिगेटर फोर्सेप कहते हैं। एक होती है वैक्स क्लियर इंस्ट्रूमेंट, यानी कि कान के अंदर से वैक्स मैल निकालने के लिए होती है, जो छोटी फॉरेन बॉडी होती है वो उससे आसानी से निकल जाती है, और या फिर जो है एलिगेटर फोर्सेप से आप उसको निकाल सकते हैं। नंबर 2 पर आता है आपका सिरिंजिंग मेथड। सिरिंजिंग मेथड, देखिए सिरिंजिंग मेथड में एक आप 10 ml या 20 ml की सिरिंज लीजिए, और सिरिंज लेकर आप क्या करेंगे, दूसरा आता है आपका सिरिंजिंग मेथड। देखिए सिरिंजिंग मेथड आपको बता रहा हूं, देखिए ये सपोज करिए यहां पर एक फॉरेन बॉडी पड़ी है, ये सपोज करिए ये एक फॉरेन बॉडी यहां पर पड़ी है, इसको आप एलिगेटर फोर्सेप से निकालने की कोशिश करते हैं, तो बजाय ये बाहर आने के और अंदर चली जाती है। ऐसी सूरत में ये फॉरेन बॉडी पड़ी है, मान लीजिए अगर हम इसको एलिगेटर फोर्सेप से निकालने की कोशिश करेंगे तो ये बजाय बाहर निकलने के और अंदर जा सकती है। तो ऐसी सूरत में आप सिरिंजिंग मेथड इस्तेमाल करेंगे। एक 10 ml या 20 ml की सिरिंज लेंगे, सिंपल सिरिंज भी आप ले सकते हैं, स्पेशल सिरिंज भी आती है, लेकिन अगर वो अवेलेबल ना हो तो सिंपल सिरिंज आप ले सकते हैं 10 ml या 20 ml की। उसमें कोई भी आपका लिक्विड हल्का सा गर्म पानी ले ले, या सिंपल वाटर ही ले ले, या जो है आपका उसमें कोई भी एंटीसेप्टिक डाल ले, तो हल्का सा पानी के अंदर, तो उसको क्या करेंगे आप, सिरिंज पकड़ के उसको, देखिए सिरिंज का प्रेशर जो उसके अंदर कंटेंट है उसको प्रेशर सीधा नहीं मारेंगे आप इस तरह नहीं मारेंगे, बिल्कुल इस तरह सिरिंज करके, ये सपोज करें सिरिंज है तो आप इस तरह सीधा प्रेशर नहीं मारेंगे, बल्कि आप इसको ऑब्लिकली, चाहे तो इस किनारे पे लगा ले उसकी टिप, चाहे इस किनारे पे लगा ले उसकी टिप, तो ऑब्लिकली जब आप प्रेशर मारेंगे, ऑब्लिकली फिर आप जो है इसको ऐसे प्रेशर मारेंगे
थोड़ा सा ऑब्लिक कर लेंगे तो ये इसके अंदर से पानी वगैरह जो भी है ये इससे नहीं टकराएगा, पहले इसकी वाल से होता हुआ सामने जाएगा, पहले इसकी वाल से होता हुआ आगे जाएगा, तब वापस प्रेशर मारेगा, तो जब प्रेशर मारेगा तो ये फॉरेन बॉडी बाहर की तरफ को आ जाएगी। तो इस तरह से आप जो है सिरिंजिंग मेथड जो है इस्तेमाल करेंगे। लेकिन अगर आप इसको स्ट्रेट मारते हैं, स्ट्रेट सीधा करके इसमें प्रेशर मारेंगे तो क्या होगा, उससे दो नुकसान हो सकते हैं। नंबर एक, ये फॉरेन बॉडी बजाय बाहर आने के और आगे खिसक जाएगी, फॉरेन बॉडी और आगे खिसक जाएगी तो और ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। या फिर जो है पानी की जो प्रेशर है, पानी की जो धार है वो सीधी किससे टकराएगी, टिम्पेनिक मेम्ब्रेन से टकराएगी और वो टिम्पेनिक मेम्ब्रेन आपका रप्चर हो सकती है, टिम्पेनिक मेम्ब्रेन आपकी रप्चर हो सकती है। तो इसलिए सिरिंजिंग मेथड में आप जब करेंगे तो सिरिंज को आप ऑब्लिकली कान के किसी एक साइड में, चाहे इस तरफ चाहे इस तरफ, चाहे ऊपर चाहे नीचे, ऐसे थोड़ी तिरछी करके तब प्रेशर मारेंगे तो ये पानी जो है इस तरह से फ्लो करता हुआ लास्ट में जाएगा और टिम्पेनिक मेम्ब्रेन से टकरा के वापस आएगा। जब पीछे से कंटिन्यू पानी जा रहा है तो ये फिर क्या करेगा, वापस आएगा और वापस आकर अपने साथ जो है ये फॉरेन बॉडी को वापस बाहर की तरफ निकाल देगा। तो ये मेथड जो है आपका, इसको हम सिरिंजिंग मेथड कहते हैं। एक आता है आपका सक्शन, एक छोटी सी मशीन आती है जिससे हम सक्शन करते हैं, यानी कि वो कान के अंदर लगा के और उसको सक्शन करते हैं तो वो खींच लेती है उसको अपनी तरफ। तो ये तरीका आप ना करें, घर पे इस्तेमाल ना करें। आप जो है सिर्फ दो तरीके इस्तेमाल कर सकते हैं नॉर्मली, लेकिन उसमें भी टेक्निक की जरूरत है, बहुत ध्यान से उसको निकालना होगा। कॉम्प्लिकेटेड केसेस में फिर कह रहा हूं कि अपने घर पे ट्राई ना करें, उसको स्पेशलिस्ट के पास ही लेकर जाए, वो ही आपका इसको निकालेगा। सक्शन मेथड ये भी आपका स्पेशलिस्ट करेगा कि सक्शन मशीन छोटी सी आती है, उसको लगा के और उसको सक कर लेगा तो वो बाहर आ जाएगी। या फिर जो है माइक्रोस्कोपिक रिमूवल जो है एक स्पेशल इंस्ट्रूमेंट होता है, वो भी आपका स्पेशलिस्ट ही करते हैं, तो आप इसको घर पे ट्राई कर ही नहीं सकते। तो आप स्पेशलिस्ट के पास जाइए, वो आपका इस प्रोसेस में, यानी कि इस प्रोसेस के जरिए आपकी उसको निकाल देगा। तो ये इस तरह से आपका रिमूवल ऑफ द फॉरेन बॉडी। इसके साथ निकालने के साथ साथ आप अदर सिम्प्टोमेटिक ट्रीटमेंट करें, यानी कि अगर उसको खारिश आ रही है तो उसको खारिश का इलाज करें, एंटीहिस्टामिन दें, और अगर उसको दर्द वगैरह हो रहा है तो आप एनाल्जेसिक वगैरह दे दें। तो एज पर सिम्टम्स आगे आप इसका ट्रीटमेंट करें। ये जो अभी आपको तरीके बताए हैं, ये दोनों तरह की फॉरेन बॉडी को निकालने के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं, चाहे वो लिविंग फॉरेन बॉडी हो या नॉन लिविंग फॉरेन बॉडी हो। देखिए, लिविंग फॉरेन बॉडी को निकालते वक्त एक बात आपको बहुत ध्यान रखनी है, खासतौर से ध्यान रखना है कि लिविंग फॉरेन बॉडी को कभी भी लाइव निकालने की कोशिश मत करिए। लिविंग फॉरेन बॉडी को, यानी कि जिंदा फॉरेन बॉडी को कभी भी जिंदा निकालने की कोशिश मत करिए, लिविंग निकालने की कोशिश मत करिए। पहले उसको किल करना है, पहले उसको किल करिए और उसके बाद जो है वो आप इन किसी भी मेथड के जरिए उसको बाहर निकाल सकते हैं। किल करने के लिए क्या करेंगे आप, कि किल करने के लिए आप कान के अंदर या तो आपका कोई ऑयल, जैसे सरसों का तेल घरों में मिल जाता है, या तो कोई ऑयल, या आपका जो है स्प्रीट या क्लोरोफॉर्म, और अगर ये कोई भी चीज ना हो तो पानी, वाटर जो है वो आप कान में पूरी तरह से भर दीजिएगा, कान में भर दीजिएगा। तो इससे क्या होगा कि वो जो है वहां पे जो फॉरेन बॉडी अंदर गई है, या तो वो खुद बाहर भागेगी या फिर जो है वो वहीं पर किल हो जाएगी, मर जाएगी, वो वहीं पर डेड हो जाएगी वहीं पे। तो उसके बाद जब वो डेड हो जाए तो आप इनमें से किसी भी तरीके से, चाहे आप जो है उसको फोर्सेप मेथड से निकाल लीजिएगा, चाहे आप उसको आपका जो है सिरिंजिंग मेथड से निकाल लीजिएगा, चाहे सक्शन मेथड से निकाल लीजिएगा, या किसी भी तरीके, जो तरीके मैंने बताए हैं उनमें से किसी भी तरीके से आप फॉरेन बॉडी को बाहर निकाल सकते हैं। एक बार फिर आपको बता रहा हूं, याद रखिए, नोट कर लीजिएगा कि कभी भी लिविंग थिंग को, यानी कि लिविंग फॉरेन बॉडी को जिंदा निकालने की कोशिश मत करिए। पहले उसको किल करिए और उसके बाद उसको किसी भी, जो मैंने तरीके बताए हैं उन तरीकों में से किसी भी तरीके से आप उसको बाहर निकाल लीजिए। किल करने का मैंने भी आपको तरीका बताया, चाहे तो आप कान के अंदर तेल डाल दें, या स्प्रीट डाल दें, या क्लोरोफॉर्म डाल दें, या अगर इनमें से कोई भी चीज ना मिले तो पानी आप डाल दीजिए, कान को पूरी तरह से फिल कर दीजिएगा, उस चीज के जरिए भर दीजिएगा। तो या तो वो खुद बाहर भागेगी या फिर वो वहां पर
किल मर जाएगी, डेड हो जाएगी। उसके बाद जो है आप इनमें से किसी भी एक तरीके से उस फॉरेन बॉडी को, लिविंग फॉरेन बॉडी को धीरे से पकड़ के आप जो है वो बाहर निकाल सकते हैं। तो ये था आज आपका लेक्चर, फॉरेन बॉडी इन द ईयर, यानी कि कान में किसी बाहरी चीज का चले जाना। अगर इस टॉपिक से रिलेटेड कोई सवाल आपके जहन में आ रहा है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कीजिए ताकि आप तक जो है इस तरह की वीडियो पहुंचती रहे। थैंक्स।